हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स हाउस बाय मुश्ताक सर चैनल पर। और आज का टॉपिक रहेगा अपना मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो अपन मोशन इन वन डायमेंशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब नेक्स्ट सेशन जो अपन को लेना है वो किसका है, मोशन अंडर ग्रेविटी का। ये जो हिस्सा है बेटा ये करीब 2 लेक्चर्स में पूरा होएगा। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर तो अपन आज इसके बेसिक्स जानेंगे, ठीक है, पूरा इसको समझेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर सेकंड लेक्चर के अंदर अपन इसके क्वेश्चंस लेंगे थोड़े से अच्छे, इसमें बेसिक क्वेश्चन लेंगे अपन, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, और फिर वहाँ पर अपन और चीज़ों को डीपली समझेंगे। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं अपन मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते किसको हैं। तो आप इमेजिन करो कि आप किसी हाइट पे खड़े हो यहाँ पर, और आपके हाथ में एक बॉल है और बॉल को आपने ऐसे ड्रॉप करा दिया। तो जब आप बॉल को ड्रॉप करा दिया आपने, तो आप नोटिस करो कि बॉल नीचे आएगी और थोड़ी देर बाद आके ज़मीन पर टकरा जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपने बॉल को ड्रॉप किया, आप सोचो वो नीचे किस फोर्स की वजह से आई। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जिसको हम ग्रेविटी बोलेंगे। तो अर्थ कंटिन्यूसली इस बॉल को अट्रैक्ट कर रही थी, जैसे हमने छोड़ा बॉल कहाँ आ गई, फोर्स की वजह से नीचे। तो बॉल का जो मोशन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस दौरान इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रही थी, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था, या अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, ग्रेविटी लग रही थी। क्या कोई दूसरी फोर्स इस पे काम कर रही थी इस वक्त? आंसर है नहीं। तो अगर बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम करे ड्यूरिंग द मोशन और कोई दूसरी फोर्स काम ना करे, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉडी इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, या उसका मोशन कैसा होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। सिमिलरली अगर बच्चों आप एक बॉल को ऐसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके ऊपर फेंक देते हैं, तो हम देखते हैं बॉल ऐसे ऊपर जाती है, टॉप हाइट पे जाती है और फिर वापस फॉल कर जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा मोशन हुआ है, इसको हम बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जब ये मूवमेंट हो रहा था बॉल का, तो उस वक्त बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही काम कर रही थी और कोई काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए मोशन अंडर ग्रेविटी के। अब आगे की बात समझते हैं। तो जब बॉडी का मूवमेंट होगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस पर एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है ये हम सब ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है बच्चों, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट। ठीक, अब क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो यहाँ पर वैलिड है। तो हमने जो 3 या 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, क्या हम उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? आंसर है हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इक्वेशंस हम कब यूज़ कर पाते हैं, जब एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट। तो डेफिनेटली मोशन अंडर ग्रेविटी में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, इसलिए हम उन इक्वेशंस को इजीली यूज़ कर पाएंगे। बट उसमें अपन को कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। वो क्या है देखते हैं। जैसे मैं तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई है पहले। अब इनमें हमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक्सेलरेशन है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, g से। एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाएगा g से, जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी पढ़ी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पर a आएगा वहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, g लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, एस यहाँ पे होता था डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि बॉडी का मूवमेंट वर्टिकल में होगा, ऐसे ऊपर या नीचे, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को एक नया नाम दे देंगे, हम इसमें हाइट बोलेंगे। तो एस रिप्लेस हो जाएगा किससे,
एच से, ठीक है। क्योंकि अब मूवमेंट ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे होता तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते या डिस्टेंस बोलते, बट अभी मूवमेंट अपना अप एंड डाउन होगा, तो इस चीज़ के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, हाइट, ठीक। तो जहाँ जहाँ एस आएगा वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है बच्चों, एच इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ रहेंगी अपनी। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि जहाँ पर ए आएगा इन इक्वेशंस में वहाँ पे हमें जी इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर एस आएगा वहाँ पे हमें क्या लेना है, एच, एच मतलब हाइट, ठीक। ये पहली बात। दूसरी बात हमें जो समझनी है, जो ज़्यादातर बच्चे जहाँ पे गड़बड़ करते हैं, वो है बच्चों साइन कन्वेंशन। अब हम यार अच्छे से जानते हैं ये बात कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कैसी क्वांटिटीज़ हैं? आंसर है ये हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमें सबसे पहले तो इनकी डायरेक्शन पे डिस्कस करना है। अभी मैं क्वेश्चंस पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बेसिक आपको पहले अच्छे से सिखा दूँ, फिर जब क्वेश्चन पे आएंगे हम बेसिक जान चुके होंगे तो हमें क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, तो अब बात चल रही थी किसकी, डायरेक्शन की, ठीक है बेटा। अब क्या होगा यार बच्चों, आप समझो बहुत छोटी सी चीज़ कि अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, समझना बात को, अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया तो फिर नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सिमिलरली इसी का उल्टा भी कर सकते हो आप। इसका उल्टा क्या कर सकते हो, अगर आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। या तो आप ये इस्तेमाल करोगे एक सवाल में या फिर ये इस्तेमाल करोगे, ठीक है। किसको पॉजिटिव देना है किसको नेगेटिव देना है ये इंटायरली अपनी चॉइस रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव रहे तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और हम चाहते हैं कि ऊपर वाली नेगेटिव रहे तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो डायरेक्शन का बड़ा खेल रहेगा बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक डायरेक्शन आप मन ही मन में सोच लेना कि हमें किसको पॉजिटिव लेना है, तो उसके जस्ट अपोजिट वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक। ओके, जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं। सपोज मैंने एक स्टोन को यहां से फेंका और वो ऐसे ऊपर जा रहा है और यहां पर आके फॉर एन इंस्टेंस वो रुक गया, टॉप हाइट पे फॉर एन इंस्टेंस रुक गया। तो मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी दी उसको, स्टोन को, वो मैंने किस डायरेक्शन में दी, तो आंसर मैंने ऊपर उसको फेंका। तो बेटा यू मुझे कैसा लेना पड़ेगा, यू मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो गई, ऊपर, मतलब पॉजिटिव। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस, तो एस की जगह हम एच इस्तेमाल करेंगे, ठीक। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नीचे से ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नीचे से ऊपर, तो टेल इधर, हेड इधर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डायरेक्शन भी कैसी आएगी आपकी, प्लस एच, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का साइन भी कैसा देना है आपको, पॉजिटिव। अब रही बात ए की जगह क्या आएगा, जी आएगा। अब जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो आप समझो जब बॉल ऐसे ऊपर जा रही होगी बेटा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रही होगी, नीचे, ठीक है। ग्रेविटी किधर लग रही होगी, नीचे। और हमने अभी अभी देखा यार कि अगर ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे जी का साइन कैसा लेना होगा, नेगेटिव। ये साइन हमें समझने हैं बस। और एक चीज़ याद रखना, ग्रेविटी हमेशा किधर लगेगी, डाउनवर्ड ही लगेगी। तो ये डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव ले ली है तो फिर नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। एक केस और ले लेते हैं अपन। डायरेक्शंस अच्छे समझते हैं बेटा, तभी जाके मजा आएगा सवाल करने का। हमने एक बॉल को यहां से ड्रॉप कराया, ठीक है, यहां से ड्रॉप कराया, बॉल हमारी नीचे आ रही है। अब
सपोज ये वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। अब ड्रॉप कराया अपन ने बॉल को, तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई, 0। ठीक, बॉल ऊपर से नीचे आई तो डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हुआ, नीचे हुआ, डाउनवर्ड हुआ, तो एस का साइन भी कैसा आएगा, नेगेटिव। ग्रेविटी किधर लग रही है इस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगी बेटा, चाहे स्टोन ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, ग्रेविटी तो हमेशा किधर लगेगी, नीचे। तो हमें जी का साइन तो कैसा लेना पड़ेगा, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो भी हमारी कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर आ रही है, डाउनवर्ड। ठीक, तो ये हमने क्या सीखे अभी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को वापस से 10 सेकंड के अंदर अगर बोलना चाहे तो वो ये है कि ऊपर वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव तो नीचे वाली नेगेटिव, और इसका उल्टा भी ट्रू है। किसी एक सवाल में हमें एक साइन कन्वेंशन को ही फॉलो करना पड़ेगा। कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर अपन कर रहे हैं तो उसमें अपन ने जो मान लिया ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, तो फिर उसी पे टिके रहना पड़ेगा अपन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये छोटी छोटी बातें कवर कर ली अपन ने, और देखना अब इसके अंदर कुछ बेसिक्स अपन समझते हैं, तो जो हमें न्यूमेरिकल के अंदर हेल्प करेंगे। जैसे पहला पॉइंट, बेटा अगर आपने किसी भी स्टोन को, बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके फेंका नीचे से ऊपर, क्या होगा, बॉल ऐसे ऊपर जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी, फिर वापस उसी रास्तों को फॉलो करते हुए नीचे गिर जाएगी। तो बॉल एग्जैक्टली इसी लाइन को फॉलो करते हुए वापस नीचे आ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ ताकि आपको आने जाने का रास्ता अलग लगे। ठीक है, एक्चुअल में तो बॉल ऐसे जाके ऐसे ही गिर जाएगी, बट मैं इसको थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि ये ऊपर जाने वाला रास्ता है और नीचे आने वाला। पहला पॉइंट आपको याद रखना है यार बेटा कि जिस स्पीड से हमने पत्थर को फेंका है उसी स्पीड से, शब्दों पे ध्यान देना, जिस स्पीड से हमने पत्थर को फेंका है उसी स्पीड से पत्थर वापस ग्राउंड पर आएगा। मतलब अगर मैं इसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूँ तो फिर जब वो रिटर्न करेगा ग्राउंड पर, जब वो पहुँचेगा ग्राउंड पर, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड। स्पीड सेम होगी। क्या वेलोसिटी भी सेम होगी? आंसर है नो, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव मान लेते हैं। जाहिर सी बात है जब पत्थर नीचे आएगा तो डायरेक्शन कैसी हो चुकी होगी, नेगेटिव हो चुकी होगी। तो अगर मैं ऐसे लिखूं u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन क्या u वेक्टर v वेक्टर के बराबर होगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि क्या बदल चुकी होगी, डायरेक्शन। तो u अगर मैंने लिया +40 प्यारे बच्चों, तो v मुझे कितना लेना होगा, -40, या v की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। जितनी स्पीड से पत्थर जाएगा ऊपर, जब ग्राउंड पर आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, सेम। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन बदल चुकी होगी। तो अगर ये +40 है तो आते वक्त कितनी हो जाएगी, -40। दूसरा पॉइंट समझते हैं। बेटा हमने किसी बॉल को फेंका तो बॉल ऐसे जाएगी और फिर वापस ड्रॉप कर जाएगी। अब क्या होगा यार बेटा कि कुछ समय लेगी बॉल नीचे से ऊपर तक जाने में। वो समय मान लेते हम t1। तो हमने बॉल को फेंका, नीचे से ऊपर टॉप हाइट तक गई, कितना वक्त लिया उसने, t1 वक्त लिया। फिर ऊपर से वापस नीचे आई ग्राउंड पे, कितना वक्त लिया, t2 लिया। हमें याद ये रखना है यार बेटा कि t1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, t2 के। मतलब अगर बॉल नीचे से टॉप हाइट तक जाने में 4 सेकंड ले रही है तो फिर ऊपर से नीचे आने में भी कितना लेगी, 4 सेकंड ही लेगी, ध्यान रखना। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 + t2।
और क्योंकि T1 T2 बराबर है तो मैं टोटल टाइम को 2T1 या 2T2 लिख सकता हूँ। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनना और समझना तो क्वेश्चंस में मज़ा आएगा अपन को। जैसे यार बच्चों में तुमसे बोलूँ कि मैंने एक बॉल को फेंका और मैंने उसको कैच कर लिया 10 सेकंड बाद, जैसे मार्कर है, इसको मैंने ऐसे ऊपर फेंका और कैच कर लिया और टोटल टाइम लगा 10 सेकंड। तो मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये टोटल टाइम अगर 10 है तो फिर नीचे से ऊपर जाने का टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकंड्स। ठीक है ना, इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। 2 पॉइंट क्लियर हुए, तीसरे पॉइंट पे आते हैं अपन। अब क्या हो रहा है कि हमने फिर से किसी बॉल को फेंका और ऐसे हमने एक बॉल को ऊपर फेंका। अब जब वो ऊपर जा रही थी बेटा तो कोई एक पॉइंट था A, उसको इसने क्रॉस किया। ठीक है, ऐसे जब बॉल ऊपर जा रही थी तो कोई पॉइंट है A पॉइंट को उसने क्रॉस किया कुछ u1 वेलोसिटी से, कुछ भी हो सकती, मान लो यहाँ से अपन ने 40 दी तो 35 से क्रॉस कर रहा है सपोज। वापस जब आएगा तो सेम पॉइंट को फिर से ऐसे क्रॉस करेगा इसी लाइन पे, मैं अलग से बना रहा हूँ इसको। तो जब फिर से इसी पॉइंट को वो क्रॉस करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1। हमें याद ये रखना है कि u1 और v1 मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम। यानी अगर 35 मीटर पर सेकंड से A पॉइंट को क्रॉस किया है जाते वक्त, तो डेफिनेटली आते वक्त भी इसी पॉइंट को इसी स्पीड से क्रॉस करेगी, मतलब कितने से, 35 से। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें अगर हमें याद रह जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया। अब जो मैंने इतना बताया इसको आप एक शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, फिर अपन आगे क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं बेटा। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन ने बेसिक्स तो इसका समझ ही लिया। अपन करते हैं अब एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू ग्राउंड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट मुझे इस सवाल को मैं आपको 2-3 तरीके से समझाऊंगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसका एनालिसिस ठीक से समझे सवाल का। सवाल तो बहुत आसान है, बट अभी मकसद ये है कि हम मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशंस को कैसे यूज़ करें वो सीखना है। ठीक है, इस एग्जांपल से सीखेंगे अपन बेटा बहुत अच्छे से। तो देखो, ट्राई करते हैं एक बार, बहुत सिंपल चीज़। हमने एक बॉल को फेंका कितने से, इनिशियल वेलोसिटी दी उसको 60 मीटर पर सेकेंड। हमसे ऐसे बोला जा रहा है कि कितने समय बाद बॉल वापस ग्राउंड पे आ जाएगी। ठीक है साहब, तो हम समझ गए कि बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और वापस फॉल कर जाएगी। हमने अभी पढ़ा था जितना समय बॉल ऊपर जाने में लेगी उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लेगी। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से और यहाँ तक टॉप हाइट, इसको बोलेंगे टॉप हाइट, यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं अपन, और फिर उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इस हिस्से पे लगा रहा हूँ। तो जब मैं इस हिस्से पे लगा रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर v कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से लेके यहाँ तक लगा रहा हूँ, बस में ध्यान देना मेरी बात पे। कितना समय लगा, मान लेते t1 समय लगा इसको, बॉल को नीचे से ऊपर जाने में। अब ये डायरेक्शन अपन मान लेते हैं कैसी, पॉजिटिव ऊपर वाली, तो नीचे वाली कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक, मैं इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करता हूँ, v = u + at। बेटा मैंने आपको बताया था a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, तो हमने लिखा gt। अब साइन के साथ अपन वैल्यू रखेंगे, खास बात ये है इसके अंदर। तो यहाँ पर v कितना है, 0, u कितना है, +60। ग्रेविटी किधर लगेगी, वो तो नीचे ही लगेगी, चाहे पत्थर ऊपर जाए या नीचे जाए, तो g तो आपका डाउनवर्ड ही रहेगा हमेशा। डाउनवर्ड में क्या लेंगे साइन, माइनस। वैसे g की वैल्यू 9.8 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, बट अगर सवाल में बोल दे कि g की वैल्यू 10 लेना है तो फिर आप 10 लेना सिंपल कैलकुलेशन के लिए।
तो इसको भी साइन के साथ रखना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने लिखा -10 इंटू कितना समय लगा t1। तो इसको इधर ले जाओ तो 10t1 इज इक्वल टू 60, t1 आपका आ जाएगा 60/10 6 सेकेंड्स। बॉल ने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया 6 सेकेंड, जाहिर सी बात है, तो वापस आने में भी कितना लेगी 6, तो टोटल टाइम कितना हो गया 6 + 6 12। तो फर्स्ट का आंसर तुमने निकाल दिया 12। आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें, बट हमें ये सीखना है कि हम इक्वेशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया, ठीक है, 12 सेकंड इसका आंसर है। अब क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका आंसर निकालने का? आंसर है बिल्कुल हो सकता है। हम एक काम करते हैं कि हम इस पूरी जर्नी के लिए, अब ध्यान से सुनना, इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं पूरी जर्नी के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते हैं अपन इक्वेशन, देखते हैं क्या आंसर आएगा। पूरी जर्नी के लिए ये आपका u बन जाएगा बेटा, और ये क्या बन जाएगा v। ठीक है, गॉट द पॉइंट। पूरी जर्नी के लिए ये u और ये v। हमारा फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है इस वक्त। कितना समय लिया इसने यहाँ से यहाँ तक, तो हम मान लेते हैं t समय लिया इसने पूरी जर्नी में। मैं लगाता हूँ फर्स्ट इक्वेशन फिर से, v इज इक्वल टू u प्लस a t। वैल्यूज़ रखता हूँ विद साइन फॉर द होल जर्नी। अब आप सोचो, मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, अगर बॉल को 60 से ऊपर फेंकेंगे तो जब वो ग्राउंड पे आएगी तो क्या हो जाएगा, स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये +60 अगर मैं ले रहा हूँ ऊपर वाली डायरेक्शन, तो v कैसा हो जाएगा -60। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, u मेरा कैसा है +60, एक ही जगह फिर से क्या आएगा g, वो भी कैसा डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। टाइम क्या हो जाएगा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम मैंने लिया कितना t। ओके, इस 60 को इधर ले जाते हैं, -120, ये माइनस से माइनस गया 0 से 0, यानी t मेरे पास एक झटके में आंसर क्या आ गया 12 सेकंड। तो ऐसे करके भी अपन अपना आंसर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कैसे वैल्यूज़ को पुट करना है, कितने हिस्से पे हमें लगाना है। अगर हम इस हिस्से पे लगा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारे लिए v ये है, ये u है, और अगर मैं पूरे पे लगा रहा हूँ बेटा तो हमारे लिए ये u है, ये v है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को समझना पड़ेगा। क्या और भी कोई तरीका हो सकता है क्या इसका आंसर निकालने का? आप एक बार कोशिश करो और दूसरी क्वेश्चंस लगा के देखो। एक पॉज लो छोटा सा, फिर मैं बताता हूँ। ठीक किया आपने ट्राई, देखो सेम आंसर अपन निकालेंगे, लेकिन अब की बार अपन एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना मेरी बात पे, कि मैं इस पूरी जर्नी पर मैं ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आप सोचो, बॉल को मैंने ऐसे फेंका और ऐसे करके ऐसे आ गया वापस, तो जहाँ से मैंने फेंका था वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। एस क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। तो पूरी जर्नी को अगर मैं देखूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है मुझे 0, क्योंकि जैसे हमने फेंका था वहीं पर बॉल आ गई, तो ये तो हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हमने 60, तो 60 t निकालना है, हमें पूरा टाइम निकालना है, टोटल टाइम तो मैं लूँगा यहाँ पे कैपिटल T, क्योंकि पूरी जर्नी के लिए देख रहा हूँ। तो स्मॉल t की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल T, मतलब टोटल टाइम। एक ही जगह आपका g आएगा और वो कैसा रहेगा डाउनवर्ड, मतलब -10 इंटू टी का स्क्वायर। ये मैंने सेकंड इक्वेशन यूज़ कर ली यहाँ पर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 60t माइनस 5t²। इसको इधर ले आओ, तो प्लस का 5t² इज इक्वल टू 60t, एक t से t गया, तो 60/5
12 सेकंड। आप देखो बेटा, हम अलग अलग अप्रोच लगा के वही आंसर ला रहे हैं, और यही मैं सिखाना चाह रहा था आपको। मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशंस का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप इसको ठीक से समझ गए तो सवाल बच्चों का खेल हो जाएगा। हमें ये देखना पड़ेगा हम कितने हिस्से पे लगा रहे हैं, क्या हम पूरी जर्नी पे लगा रहे हैं। पूरी जर्नी पे लगा रहे हैं तो फिर साइन कैसे आएंगे, ठीक है। इतने हिस्से पे लगा रहे हैं तो फिर क्या होगा। टॉप से बॉटम पे भी आप लगा सकते हो। तो मोशन अंडर ग्रेविटी आप इक्वेशंस किसी टुकड़े पर भी लगा सकते हो, पूरी जर्नी के लिए भी लगा सकते हो। ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा बेटा, और बहुत धीरे धीरे जब आप सवाल करोगे तो मज़ा आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। एक लेक्चर और बनेगा इसका बेटा, जिसमें और क्वेश्चंस लेंगे अपन। आप इस लेक्चर को चाहें तो एक बार और देख लें अच्छे से, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, एक बार और क्लियर हो जाएगी चीज़। अपने दोस्तों को भी शेयर करें बच्चों वीडियो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, ताकि मैं उस पर और काम कर सकूं, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको परेशान करता है फिज़िक्स में, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, मैं उसका भी आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।